एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 13 नवंबर शिफ्ट 1 पहला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द फिलांथ्रोपिस्ट्स ब्लैंक डोनेशंस सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द कम्युनिटी। यानी फिलांथ्रोपिस्ट मतलब होता है परोपकारी। तो परोपकारी का किस तरह का दान जो है उसने कम्युनिटी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया, तो ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल मतलब होता है पर्याप्त या सार्थक। ये यहाँ पे करेक्ट सेंस बनाता है कि उसने उसके पर्याप्त डोनेशन ने कम्युनिटी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया। इसके अलावा मेयर्ज मतलब होता है मामूली, तो ये तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस दे देता है। और पार्सिमोनियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा कंजूस, जो दान देने में भी कंजूसी करे, तो ये यहाँ पर ठीक नहीं लगेगा। और रिडंडेंट का मतलब होता है अनावश्यक, तो दान कभी भी अनावश्यक नहीं होता, तो ये भी इस रेफरेंस में ठीक नहीं बैठता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पीसफुल करेक्ट स्पेलिंग है, मतलब शांतिपूर्ण। लवेबल यानी कि प्यारा, ये भी सही है। और जॉयफुल यानी कि आनंदमय, ये भी सही है। लेकिन फेथफुल की स्पेलिंग गलत है, इसमें जो डबल एल आ गया है इसके जगह सिंगल एल आना चाहिए था, FAITHFUL। फेथफुल का मतलब होता है वफादार। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। शी इज ब्लैंक ऑफ स्पाइडर्स। तो उसे स्पाइडर से यानी कि मकड़ियों से क्या है, तो एक डर का सेंस दे रहा है। तो देखते हैं क्या आ सकता है। इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ स्पाइडर्स नहीं बोल सकते हम। अगर इंटरेस्ट मान लो कि उसे स्पाइडर्स में इंटरेस्ट होता तो हम लोग शी इज इंटरेस्टेड इन स्पाइडर्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफ यूज किया गया है तो इसलिए इंटरेस्ट नहीं होगा। अफ्रेड मतलब होता है भयभीत, तो वो क्या है स्पाइडर्स यानी मकड़ियों से भयभीत है, यानी उसे मकड़ियों से डर लगता है। तो ये यहाँ पे करेक्ट सेंस बनाता है शी इज अफ्रेड ऑफ। उसके बाद शी इज फियर ऑफ, तो फियर जो है वो एक नाउन है, तो इसलिए इसके साथ ये नहीं आएगा। ये आ सकता है कि शी हैज अ फियर। इसके अलावा फ्राइटनिंग मतलब होता है डरावना, तो ये तो मकड़ी की क्वालिटी हो गई कि वो डरावना है। द स्पाइडर इज फ्राइटनिंग, वो जो है यहाँ पर किसी भी फीलिंग के लिए फ्राइटनिंग नहीं आ सकता। इस तरह तुम्हारा अफ्रेड इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग टू द ऑफ द गिवन इडियम। डिग अप डर्ट। डिग अप डर्ट मतलब होता है किसी के बारे में कोई ऐसी जानकारी डिस्क्लोज करना जो कि बहुत ही शर्मनाक हो, यानी उसके बारे में एक शर्मनाक जानकारी खोजना या उजागर करना। तो टू अनकवर नेगेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग, यानी उसके बारे में एक नकारात्मक, नकारात्मक कहने का सेंस हानिकारक या शर्मनाक, जिससे उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। तो वैसी जानकारी को उजागर करने के लिए हम यूज करते हैं डिग अप डर्ट। इसके अलावा फाइंड एंड डिस्क्लोज एविडेंस का मतलब हुआ कि सबूत ढूंढना और प्रकट करना। इंक्वायर अबाउट मिसिंग पर्सन, यानी लापता व्यक्ति के बारे में इंक्वायर करना, पूछताछ करना। हाइड एंड प्रोटेक्ट वाइटल एविडेंस। वाइटल यानी कि महत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण एविडेंस को यानी महत्वपूर्ण साक्ष्य को छिपाना और सुरक्षित रखना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फॉलोइंग वीक्स ऑफ इंटेंस ट्रेनिंग द एथलीट ब्लैंक इन द चैंपियनशिप। तो देखो फॉलोइंग वीक्स ऑफ इंटेंस ट्रेनिंग यानी कि कई सप्ताह के गहन प्रशिक्षण के बाद, ये तुम्हें एक पास्ट का सेंस दे रहा है। भले तुम्हें यहाँ पर पढ़ के पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये ग्रामेटिकल पोर्शन होता है जिसमें तुम्हें बताएगा कि जब इस तरह का स्ट्रक्चर में तुम्हें सेंटेंस मिले जैसे फॉलोइंग वीक्स ऑफ इंटेंस ट्रेनिंग, तो इसका मतलब वो पास्ट का सेंस दे रहा है। तो इट मीन्स दैट ये प्रशिक्षण जो है, जो ट्रेनिंग है, ये भी पास्ट में हुआ है। तो वो लोग जो कम्पीट किए होंगे प्रशिक्षण खत्म होने के बाद, वो भी पास्ट का ही काम होगा। यहाँ हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे, तो हो जाएगा फॉलोइंग वीक्स ऑफ इंटेंस ट्रेनिंग द एथलीट ब्लैंक इन द चैंपियनशिप की जगह हो जाएगा द एथलीट कंपीटेड। सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पर तुम्हें यूज करना है, कंपीटेड इन द चैंपियनशिप। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से ओबीडेंस, देखो ओबीडेंस जो है वो गलत लिखा हुआ है। ओबीडेंस कुछ नहीं होता, ओबीडियंस एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है आज्ञाकारिता, यानी आज्ञाकार आदमी का जो गुण होता है उसे आज्ञाकारिता कहते हैं। उसकी स्पेलिंग होती है OBEDIE। बी के बाद जो ई लिखा हुआ है, डी और ई से पहले आई आना चाहिए, DIENCE। इसके बाद है एग्रेवेट। एग्रेवेट मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना। फेबुलस का मतलब शानदार, और ट्रेमेंडस का मतलब भी शानदार या जबरदस्त। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस।
दीज आर द वर्क्स ऑफ दैट ग्रेट पोएट टैगोर। देखो यहाँ पर टैगोर जी के बारे में पहले तो कुछ बात की नहीं गई है, यहाँ पर जनरल सेंस में बोला जा रहा है। अगर पहले कुछ बात की गई होती, टैगोर जी के बारे में पहले तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होती, उसके बाद यहाँ पर दैट ग्रेट यूज करता, तब हम समझ सकते कि एक प्रोनाउन की तरह दैट का यूज किया जा रहा है। लेकिन पहले कोई बात है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर दैट या दिस का यूज नहीं करेंगे। तो ए और सी तो नहीं होगा, और ग्रेट के साथ एन लगाना भी कोई सेंस नहीं बनाता है, तो हो जाएगा दीज आर द वर्क्स ऑफ द ग्रेट पोएट टैगोर। इसके अलावा ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई। इसके अलावा ग्रेट पोएट टैगोर, देखो टैगोर जी को हम आदमी को गिन सकते हैं, लेकिन उसके साथ हम आर्टिकल नहीं लगा सकते। अगर आर्टिकल लगाना है तो उसके लिए हमें द ग्रेट पोएट टैगोर जो है, यहाँ पर ग्रेट पोएट टैगोर एक नाउन बन जा रहा है। इस तरह से जो है इसके लिए आर्टिकल द का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द स्टेट प्लेड ओनली अ मोडेस्ट पार्ट इन द आउटस्टैंडिंग एडवांसमेंट ऑफ मॉडर्न मोरालिटी। यानी आज की जो नैतिकता है उसमें, उसको पाने में, उसकी उन्नति में राज ने कैसी भूमिका निभाई है, तो एक मोडेस्ट पार्ट यानी एक मामूली भूमिका निभाई है। तो यहाँ पर मामूली का तुम्हें उल्टा पूछ रहा है, अपोजिट पूछ रहा है। तो देखो अनइम्प्रेसिव का मतलब होता है अप्रभावशाली, बोस्टफुल का मतलब अहंकारी, मॉडरेट का मतलब मामूली, और हम्बल का मतलब विनम्र। तो इसमें से एग्जैक्ट एंटोनिम तो कोई भी नहीं है, लेकिन बोस्टफुल को जो है हम आसपास मान सकते हैं, क्योंकि अनइम्प्रेसिव, मॉडरेट और हम्बल तो होगा नहीं। लेकिन अगर हम मोडेस्ट का मतलब जैसे मामूली होता है, उसको अगर हम विनम्र के सेंस में देखें, विनम्र और मामूली को एक सेंस में देखें, तो उसके अपोजिट के रूप में हम बोस्टफुल का यूज कर सकते हैं कि विनम्र का उल्टा अहंकारी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। शी इज एन इंडिपेंडेंट राइटर। तो इंडिपेंडेंट की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। व्हेन पिग्स फ्लाई, यानी जब सुअर उड़ेंगे, तो ये चीज कभी संभव ही नहीं है, इट मीन्स दैट जस्ट इम्पॉसिबल। इसके अलावा इन यूनिटी यानी एकता में, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यानी समय आने पर, और करेंट अप्रोच यानी कि सही, करेक्ट अप्रोच यानी कि सही दृष्टिकोण। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन टू फिल इन द ब्लैंक। व्हाइल लर्निंग टू ड्राइव शिवानी मेट विद एन एक्सीडेंट बिकॉज शी कुडंट हिट द ब्लैंक। तो अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है, इट मीन उसने क्या नहीं दबाया होगा, तो वो ब्रेक नहीं दबा पाई होगी। तो गाड़ी के ब्रेक वाला जो ब्रेक होता है उसकी स्पेलिंग होती है BRAKE, ब्रेक। इसके अलावा BREAK वाला ब्रेक मतलब तोड़ना हो गया, BRIC ब्रेक मतलब हो गया ईंट, और BRAC तो कोई वर्ड ही नहीं होता। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। ही वाज नोटोरियस फॉर हिज अवेरिशियस बिहेवियर, ऑलवेज सीकिंग वेज टू एक्यूमुलेट मोर वेल्थ। देखो अवेरिशियस, अवेरिशियस मतलब होता है लालची, लोभी, तो वो इस वजह से नोटोरियस है यानी कि बदनाम है। तो लालची का हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना, यानी एक तरह से हमें इसका सिनोनिम बताना है। तो क्या हो जाएगा, तो ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब भी होता है लालची, तो ये यहाँ पे करेक्ट सेंस बनाता है। इसके अलावा नोटोरियस यानी कि बदनामी, कुख्यात, स्लोथ यानी कि आलस्य, और जनरस का मतलब उदार, दानशील। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। The residents of Rameshwaram about the 1940s were quite orthodox, but were also tolerant of other communities. यानी रामेश्वरम के जो रेसिडेंट्स थे, यानी रामेश्वरम के जो निवासी थे, वे 1940 के दशक में कैसे थे, तो वे काफी ऑर्थोडॉक्स थे। ऑर्थोडॉक्स यानी कि रूढ़िवादी, जो परंपराओं को ज्यादा मानते, बट वर ऑल्सो टॉलरेंट ऑफ अदर कम्युनिटी, लेकिन वो अन्य समुदायों के प्रति भी सहिष्णु थे। तो देखो जब हमें कोई टाइम पीरियड के बारे में बात करना हो, जैसे 1940s का दशक, तो इसके लिए हम अबाउट नहीं यूज करते, इसके लिए हम इन का यूज करते हैं। द रेसिडेंट्स ऑफ रामेश्वरम इन द 1940s, ये जो अबाउट जो 1940s लिखा हुआ है ये गलत है, इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वी आर प्लानिंग टू सी एन ब्लैंक परफॉर्म अ सिम्फनी, यानी हमें क्या देखना है जो कि सिम्फनी को परफॉर्म करे। तो सिम्फनी जो है वो एक तरह का म्यूजिक एल्बम समझ लो, एक तरह का म्यूजिक एल्बम है जो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो ऑर्केस्ट्रा के द्वारा। ऑर्केस्ट्रा एक बैंड होता है, एक तरह का ग्रुप होता है संगीतकारों का जो कि वाद्य यंत्र बजाते हैं।
तो ऑर्केस्ट्रा जो है वो सिम्फनी को परफॉर्म करते हैं। तो उन लोग को क्या देखना है, एक ऑर्केस्ट्रा जो कि सिम्फनी परफॉर्म करे, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ओपेरा जो है वो एक तरह का नाटक होता है जिसमें नाटक, संगीत और गायन ये सब शामिल होता है। तो ये एक तरह का ना प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन करने वाला नहीं है। यहाँ पर जो सेंस बन रहा है कि तुम्हें ये देखना है कि वो लोग, यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा वो लोग परफॉर्म करेंगे सिम्फनी। लेकिन ओपेरा क्या है, ओपेरा खुद में एक प्रदर्शन का प्रकार है, वो प्रदर्शन करने वाले नहीं है, वो प्रदर्शन एक ही चीज है वो। इसके अलावा एक्टर का मतलब अभिनेता और एक्ट्रेस का मतलब अभिनेत्री। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द कैट लाइक्स टू ब्लैंक इन द सन ड्यूरिंग द आफ्टरनून। यानी दोपहर के समय बिल्ली को धूप में क्या करना पसंद है, तो इनमें से क्या हो सकता है, तो लाई हो जाएगा। द कैट लाइक्स टू लाई, लाई का मतलब लेटना। इसके अलावा LYE जो लाई है ये तो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला हो गया, और LAY ले इसका मतलब होता है लेटाना या किसी चीज को नीचे रखना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द मूवी वॉज सो बोरिंग दैट आई फेल ब्लैंक। तो फिल के साथ जो है वो अस्लीप आता है। फिल अस्लीप का मतलब होता है सो जाना। तो जब भी फॉल आए तो उसके साथ स्लीप वगैरह मत यूज करना, फॉल के साथ अस्लीप ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। आफ्टर मंथ्स ऑफ मेटिकुलस प्लानिंग एंड हार्ड वर्क अ टीम सक्सेसफुली लॉन्च्ड देयर इनोवेटिव प्रोडक्ट टू द मार्केट। तो इसमें गलती कौन सा है, देखो तुम्हारा ये जो सेगमेंट है तुम्हारा अ टीम सक्सेसफुली लॉन्च्ड, जब तुम किसी टीम की बात कर रहे हो जिन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो यहाँ पर तुम देयर बोल रहे हो, देयर इनोवेटिव प्रोडक्ट, और तुम यहाँ पर इससे पहले अ टीम बोल रहे हो। एक तो अ टीम नहीं बोलना चाहिए जब तुम किसी पर्टिकुलर टीम की बात कर रहे हो जिसके बारे में भी तुम बात कर रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें द का यूज करना चाहिए, द टीम सक्सेसफुली लॉन्च्ड। इसके अलावा यहाँ पर देयर बोल रहा है, इट मींस दैट ये प्लूरल का सेंस दे रहा है, तो और यहाँ पर ये तो नहीं ही आना चाहिए। इस वजह से दोनों ही सेंस में तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस have been given as options. Select the option that contains an error. Dr. Oppenheimer is the exceptional movie of all the movies in recent times. तो यहाँ पर एक मूवी की बाकी सारी मूवी से तुलना की जा रही है, इसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो द एक्सेप्शनल मूवी की जगह इज द मोस्ट एक्सेप्शनल मूवी होनी चाहिए, इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कैकोफोनी, कैकोफोनी मतलब होता है कोलाहल, यानी अजीब सी ध्वनियों का मिश्रण। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो हम हार्मनी बोल सकते हैं। हार्मनी मतलब होता है सामंजस्यता, जिसका तालमेल बैठे, जिसमें मधुर ध्वनियों का मिश्रण है। इसके अलावा डिस्कॉर्ड का मतलब हो गया विरोध, असंगति। नॉइज का मतलब शोर, और डिसोनेंस मतलब होता है असंगति। नेक्स्ट है select the grammatically correct sentence from the given options. A salesman insisted that the payment against an purchase should be done by using the bank card. यहाँ फिर से सेल्समैन के साथ द लगेगा, लेकिन परचेज के साथ एन नहीं लगेगा, पी से स्टार्ट हो रहा है, और परचेज के साथ भी द ही लगेगा। तो द सेल्समैन इंसिस्टेड दैट द पेमेंट अगेंस्ट द परचेज शुड बी डन बाय यूजिंग अ बैंक कार्ड। तो यहाँ देखो बैंक कार्ड तुम कौन सा यूज करो ये जरूरी नहीं है, लेकिन बाकी चीजें जो है सेल्समैन तुम्हारा एक स्पेसिफिक सेल्समैन होगा, पेमेंट एक स्पेसिफिक होगा, और परचेज भी एक स्पेसिफिक होगा। बाकी कार्ड तुम्हारे पास जो भी है, जिस भी बैंक का कार्ड है वो तुम यूज कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पर ए का यूज करना एकदम करेक्ट है, तो इस तरह तुम्हारा ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। इसके अलावा इसमें एन बैंक कार्ड कर दिया तो ये तो गलत हो गया, और इसमें दैट अ पेमेंट, तो इसमें अ पेमेंट कर दिया, इस वजह से ये भी गलत हो गया। अब है कंप्रहेंशन क्लोज टेस्ट, तो एक बार पढ़ लो, अब क्वेश्चन देख लो। 1, 2, 3, 4 and 5। चलो अब बनाया जाए। इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल डिफिकल्टी नंगा पर्वत द वर्ल्ड्स 9th ब्लैंक पीक कंपीट्स विद K2। तो नंगा पर्वत वर्ल्ड्स 9th क्या हो सकती है, पीक की बात कर रहा है, इट मींस ऊंचाई की बात कर रहा है। तो ऊंचाई को हम किस तरह से नाप सकते हैं, डीपेस्ट, लेंथीएस्ट, हाईएस्ट या फैटेस्ट। तो ऊंचाई किस चीज को दर्शाती है, ऊंचाई उसके सबसे ऊंची की दर्शाती है, यानी हाईएस्ट बोलना चाहिए। डीपेस्ट मतलब होता है गहरा, तो ये हो नहीं सकता। लेंथीएस्ट यानी कि लंबा, ये भी नहीं होगा। और फैटेस्ट यानी कि मोटा, तो ये भी नहीं होगा। तो हाईएस्ट यहाँ पे करेक्ट सेंस बनाता है जब हम हाइट की बात कर रहे हैं। तो द वर्ल्ड्स 9th हाईएस्ट पीक competes with K2. The first blank to the summit follows a narrow ridge. समिट का मतलब होता है उस पे
शिखर पे, तो उसके शिखर पे तुम क्या कर सकते हो, तो उसके शिखर पे चढ़ाई की जा सकती है। क्या हो जाएगा, राइज, एसेंट, लिफ्ट या लॉन्च। तो एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई करना, तो ये करेक्ट है कि द फर्स्ट एसेंट टू द समिट फॉलोज अ नैरो रिज। इसके अलावा इसमें राइज, राइज का मतलब होता है बढ़ना या उठना, उठना या उदय। लिफ्ट का मतलब उठाना हुआ, लेकिन लिफ्ट चढ़ाई के संदर्भ में यहाँ पर पहाड़ की बात की जा रही है, तो ये सही नहीं होगा। और लॉन्च का मतलब हुआ एक तरह से तुम्हारा अंतरिक्ष यान से संबंधित हो गया लॉन्च, तो ये भी यहाँ पे पहाड़ पे चढ़ने से संबंधित नहीं होगा। इसके बाद क्या है, द फर्स्ट ascent to the summit follows a narrow ridge. The 15,000-foot Rupal face, a single wall of rock and ice, is located on the mountain's southern side. Climbers have dubbed the Nanga Parvat which blank as naked mountains. तो क्लाइंबर्स ने इसे क्या कहा है, नंगा पर्वत कहा है, जिसका क्या है, नेकेड माउंटेन। तो नंगा पर्वत का मतलब है नेकेड माउंटेन। क्या हो सकता है ये, ट्रांसलिटरेट्स, ट्रांसपोज्ड, ट्रांसलेट्स या ट्रांसक्राइब्स। तो ट्रांसलेट्स यहाँ पे क्लियर होता है, क्योंकि नंगा पर्वत को जब अनुवाद करते हैं हम, उसके अनुवादित रूप में उसे हम नेकेड माउंटेन कह सकते हैं। ये यहाँ पर करेक्ट सेंस बनाता है कि विच ट्रांसलेट्स एज नेकेड माउंटेन। इसके अलावा ट्रांसलिटरेट जो है, ये जब एक लिपि से दूसरी लिपि में बदलते हैं तो उसके लिए ट्रांसलिटरेट का यूज करते हैं। ट्रांसपोज यानी कि जगह बदलना, और ट्रांसक्राइब यानी कि बोली गई बात को लिखना। इसके बाद क्या है, किलर माउंटेन। This gives Annapurna a blank of 32%, making it the most satisfactorily dangerous of the world's 8,000 मीटर peaks। यानी देखो डेंजरस की बात की जा रही है, यहाँ पे एक नेगेटिव सेंस दे दिए, तो देख सकते हैं दैट गिव्स अन्नपूर्णा ब्लैंक ऑफ 32%। क्या हो सकता है, इकोनॉमिक रेट, फ्रेलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट या मॉर्टल रेट। देखो जब वहां पे डेंजरस की बात की जा रही थी, वो स्टैटिस्टिकली डेंजरस की बात कर रहा है, खतरनाक की बात कर रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर फर्टिलिटी रेट का यूज करेंगे। फर्टिलिटी यानी कि मृत्यु दर, यानी कि उसकी मृत्यु दर कितनी है, 32%। इसके अलावा इकोनॉमिक रेट यानी कि आर्थिक दर, फ्रेलिटी रेट यानी कि कमजोरी दर, और मॉर्टल रेट यानी कि नश्वर दर। नेक्स्ट क्या है, मेकिंग इट द मोस्ट स्टैटिस्टिकली डेंजरस ऑफ द वर्ल्ड्स 8,000 मीटर पिक्स। इट इज एन avalanche prone area with some technical difficulty. Climbers' misery is blank by insufficient local support in addition to unpredictable weather and inaccessibility। तो यहाँ फिर से जो है तुम्हें एक नेगेटिव सेंस दे रहा है कि क्लाइंबर्स की जो मिजरी है, यानी क्लाइंबर्स का दुख जो है वो क्या है, तो इनसफिशियंट लोकल सपोर्ट, यानी अगर लोकल सपोर्ट उन्हें ठीक से नहीं मिलता है तो ये चीज क्या हो जा रही है, उनका दुख क्या हो रहा है, परफेक्टली, इंक्रीजिंगली, एग्जैसरबेटेड या वर्स्ट। तो एग्जैसरबेट मतलब होता है बढ़ जाना, ये कोई दुख जो है वो बुरे से बदतर हो जाता है, तो उसके लिए हम एग्जैसरबेटेड का यूज करते हैं कि जो इन लोगों का दुख है, जो क्लाइंबर्स का जो तुम्हारा माइजरी है, माइजरी मतलब होता है उनका दुख, तो उनका दुख और भी बुरा हो जाता है। किस वजह से, तो इनसफिशियंट लोकल सपोर्ट यानी अपर्याप्त स्थानीय समर्थन, और क्या क्या, अनप्रेडिक्टेबल वेदर यानी अप्रत्याशित मौसम। तो इन सब की वजह से जो है उनका दुख और बदतर हो जाता है। इस तरह से ये समाप्त हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।